बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज है सेकंड डे और बस यहाँ सामान जो है उसी तरतीब में पड़ा हुआ है। थोड़ा बहुत किचन साफ़ कर लेती हूँ मैं रोज़ाना। और यहाँ जो है मेरे बेडरूम की जो फॉल सीलिंग है वो बन चुकी थी और ये अभी तख्ते वगैरह यहाँ इसी तरह रखे हुए हैं क्योंकि ये देखें अभी गीली है, ये सूखी नहीं है। तो बस रात को बहुत लेट हो गए थे और ज़ाहिर बात है रमज़ान थे, तो बस इसी चक्कर में हमारा जो है डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो चुके थे। मैं, बच्चे, हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और 3 दिन बाद ईद है तो बस इसी चक्कर में टेंशन भी है। थोड़ा बहुत किचन यहाँ समेट लेती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं कर सकती क्योंकि कुछ काम हो ही नहीं सकता है। कलर वाला भी है, फॉल सीलिंग वाला भी है और कोई भी कमरा जो है तरतीब में इस वक्त मेरे पास नहीं है। चलें यहाँ आपको ये वाला कमरा दिखाती हूँ जिसमें मेरा फ्रिज है और ये दोनों अलमारियाँ, लोहे वाली अलमारी भी और ये मेरे जो बिस्तरों की अलमारी है ये भी यहाँ बीच में है। और यहाँ इस कमरे का भी जो हाल है वो बिल्कुल जो है बस मैं बता नहीं सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ये मैं क्या कर बैठी थी। बाज़ दफ़ा मैं ये चीज़ सोच रही थी कि ये मुझसे हुआ क्या है। और अभी टाइम ऐसा था कि बस बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं इस वक्त। और आज धूप नहीं निकली है जो फॉल सीलिंग मेरे कमरे की सूखती और इसके ऊपर कलर किया जाता, तो ये भी टेंशन थी। आज धूप नहीं निकली थी बिल्कुल भी, अबर आलूद मौसम था। ये भी डर था कि कहीं बारिश ना हो जाए। और ये सहन खुला हुआ है, यहाँ से जो है जितना भी पानी है ज़ाहिर बात है सब सामान रखा हुआ है तो वो सब भीग जाएगा। दोपहर के 12 बज रहे हैं, कलर वाले आ चुके थे और इन्होंने मेरे बेडरूम में से ये जो तख्ते वगैरह लगे हुए थे ये हटा दिए थे क्योंकि मैं इनको बहुत बोल रही थी कि आज मुझे ये रूम फाइनल चाहिए क्योंकि मैं अपना बेडरूम सेट अंदर लगा दूँ। तो यहाँ जो है अब बच्चों वाला कमरा जो है वो भी खाली जो है हमने कर दिया है। थोड़ा बहुत यहाँ देखें चीज़ें रह गई हैं, अलमारियाँ तो बाहर निकाल दी थी, बस ये बेड वगैरह है। तो यहाँ जो कलर वाला है उसने मुझे ये बोला कि मैं यहाँ पे पहले लापी कर देता हूँ, उसके बाद फिर फॉल सीलिंग वाले बेशक यहाँ घुस जाएं क्योंकि लापी हो जाएगी तो फॉल सीलिंग का कोई इशू नहीं है। तो बस बेचारे मिट्टू बेटे भी हमारे साथ वीरान है। और यहाँ देखें किचन में बैठा हुआ है बेचारा, ये भी धूप में, मेरा बहुत दिल दुख रहा था इसके मारे। बच्चे भी बस देखें, अब्दुल्ला को देखें कहाँ तख्त के ऊपर गठड़े पे चढ़ के जो है वो बैठा हुआ है। तो बस यहाँ यही शुक्र कर रही हूँ कि फॉल सीलिंग वाले आ गए थे और यहाँ लापी मेरी कमरे की बेडरूम की कंप्लीट हो गई थी क्योंकि फॉल सीलिंग गीली है, उस पर भी कलर नहीं हो सकता। और यहाँ अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह पाक का एहसान है कि इसने अब कलर स्टार्ट कर दिया है। अभी एक कलर का हाथ लगेगा और फिर शाम में एक कलर का हाथ और लगेगा। तो अल्लाह पाक ये 2 हाथ में मेरा जो कमरा है वो रेडी हो जाए तो मैं कल सुबह, अभी भी इन्होंने मुझे कल सुबह का बोला। यहाँ फॉल सीलिंग वाले आ चुके थे, इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। और बस आज यहाँ थोड़ी सी बदमज़गी हो गई थी इनके साथ क्योंकि जो डिज़ाइन हमने इनको दिखाया था वो इनकी समझ में नहीं आया था। और फिर ये जो है उतर के इतना गुस्से में गया है ये फॉल सीलिंग वाला कि मुझे भी बहुत शदीद गुस्सा आ गया था। मैं भी रोज़े से थी तो मुझे भी इतना गुस्सा आ गया। मैंने कहा तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ किस कंडीशन में हूँ, कैसे हूँ। अब यहाँ पे मैंने अफ्तारी तैयार कर ली थी इन लोगों की भी और अपनी भी, लेकिन मुझे आज बहुत बहुत शदीद गुस्सा आ रहा था कि मैं बयान नहीं कर सकती आप लोगों को। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत अफ्तारी तैयार करी क्योंकि दिल नहीं चाह रहा था, इतनी घिसाई थी। और फॉल सीलिंग वाली की जो मिट्टी उड़ती है ना उससे हलक मेरा जो है खुश्क हो रहा था। और यहाँ पे यहाँ मैंने छोले उबाल के रखे थे लेकिन मैंने बनाए नहीं, मुझसे काम बिल्कुल नहीं हो रहा था। आज मेरे आसाब बिल्कुल ख़त्म हो गए थे काम करना क्योंकि मेरा जहन बिल्कुल ख़राब हुआ था। बस यहाँ ये फॉल सीलिंग वाले अपना काम अधूरा छोड़ के चले गए थे जिसमें मुझे गुस्सा बहुत शदीद आ रहा था कि इनको एहसास नहीं है कि 3 दिन बाद ईद है और ये इसी तरह काम छोड़ के चले गए हैं। बहरहाल कलर वाले बेचारे यहाँ पे थे मौजूद और जो है ये अपना काम कर रहे थे। इन्होंने कहा बाजी आप टेंशन मत लें, हम आपका बेडरूम रेडी कर देंगे आज ही आज में, तो आप सुबह यहाँ अपना जो है सब सामान आप रख दीजिएगा। बहरहाल ये जो फॉल सीलिंग वाले हैं इन्होंने मुझे आज बहुत बहुत परेशान किया है, इतना परेशान किया है कि मुझे रोना आना शुरू हो गया था। यहाँ इब्राहिम भी खड़े हुए हैं, पीछे वॉशिंग एरिया का हाल देखें क्या है। आप लोगों ने मेरा घर देखा है कि मैं अपना घर माशाल्लाह कितना नीट एंड क्लीन रखती हूँ। और ये सब चीज़ें देख के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि ईद सर पे खड़ी थी और काम जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो बस यहाँ बच्चे भी परेशान थे, मैं भी परेशान थी और कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। ना मेरा खाने पीने को दिल चाह रहा था और ना ही मेरा जो है किसी से बात करने को आज दिल चाह रहा था।
तो बस यहाँ पे जो है मेरा कमरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक जो है वो रेडी हो गया। तो अब बच्चों ने मुझे यहाँ इतना परेशान किया हुआ था। आज मैंने खिज़र की भी बहुत पिटाई लगाई है और साथ में अब्दुल्ला को भी मैंने बहुत डांटा है। तो यहाँ खिज़र थोड़ा सा उसका मूड ख़राब हो गया था। ज़ाहिर बात है आपको गुस्सा कहीं ना कहीं निकालना है। तो मैं बच्चों के ऊपर आज बहुत गुस्सा कर रही थी क्योंकि ये यहाँ से जो है भाग चुके थे। फोर्सलिंग वाले यहाँ से भागने की तैयारी में थे। तो मुझे इतना शदीद शदीद गुस्सा था, नीचे का ना कचरा उठाया ना कुछ किया इन्होंने, और ये यहाँ पे इसी तरह अधूरी फोर्सलिंग छोड़ के चले गए थे। अगर ईद नहीं होती तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी, और एक दो दिन इस तरह मुझे पता है ये जो लेबर है इस तरह की काम करने वाली, ये आपको परेशान लाजमी करते हैं। तो बस मुझे ईद की टेंशन थी क्योंकि देखें अभी भी पौना 1 बज रहा है रात का, ना कहीं सोने की जगह थी ना कुछ। फिर भी मैंने अपना कमरा जो है, कलर वाले जा चुके थे, मैंने अपना कमरा नीट किया और पंखा चला के इसको मैंने यहाँ पे पोछा वगैरह लगाया। अब्दुल्ला जो है वो नहाने चले गए थे और बस मैं यहाँ जो हूँ अब बस कालीन जो है मेरा वो बिछाऊँगी और बस अब सोऊंगी, सहरी में उठूँगी, फिर देखेंगे कि क्या करना है। तो बस अल्लाह ताला से ही दुआ कर सकती थी, और मेरे पास इस वक्त कोई वो नहीं था कि मैं कुछ करूं या किसी को कुछ कहूं। घर पूरा जो है एक आप लोग को नज़र आ ही रहा है कि एक गोदाम की शक्ल इख्तियार किया हुआ था, और मेरे पास बस समझ नहीं आता कि कहाँ से सिमटेगा और कैसे सिमटेगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सब अल्लाह तवक्कल था। ये इस कमरे की मैंने लाइट ऑफ़ कर दी थी क्योंकि मेरा इस कमरे को देख देख के दिमाग बहुत ज़्यादा घूम रहा था। तो बस अब इब्राहिम ने कहा छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो, जो होगा बेहतर होगा। कल सुबह इंशाल्लाह मैं यहाँ अपना बेडरूम सेट करूँगी और फिर मुझे थोड़ा सा ज़हनी सुकून मिलेगा। तो बस यही सोचते हुए जो है मैं बस अल्लाह ताला से ही दुआ कर रही हूँ। इतने बड़े दिन चल रहे थे और इतनी बड़ी रातें हैं, बस मैं गुस्सा भी था और बहुत बहुत अपने आप पे भी, मुझे अपने आप के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था कि ये मैंने इस वक्त काम क्यों छुड़वाया। लेकिन बस कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ मसले मसाइल होते हैं जो हम उस वक्त फ़ेस कर रहे होते हैं। यहाँ वॉशिंग एरिया का बहुत बहुत बुरी कंडीशन थी कि हाँ, बस मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह ताला हर रात के बाद एक सुबह ज़रूर करते हैं, और इंशाल्लाह सुबह मेरे लिए एक अच्छा खूबसूरत सा जो है वो लेके निकलेगा सूरज। अल्लाह पाक मेरी दुआओं को कबूल करे अपनी बारगाह में। तो बस यहाँ जो है थोड़ी बहुत चीज़ें उठा रही थी, कर रही थी, मगर कुछ हिम्मत नहीं हो रही थी करने की। तो बस यहीं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मुझे अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इर्द गिर्द जितने लोग हैं उन सब पर रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।